प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में फिर से आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग बाइबल मेडिटेशन में आज हम फिलिपियोस का 1 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन तक हम मनन करेंगे। फिलिपियोस का 1 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी भी बात में लज्जित न होऊंगा, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, जिस प्रकार से हम तीसरे भाग में जो 19 से लेके 26 वचन तक है, जहाँ पर प्रेरित पौलुस एक दृढ़ साहस के साथ वे अपना जीवित रहना और मर जाने के बारे में वे आश्वासित थे। मतलब प्रेरित पौलुस चाहे जीवित रहे या फिर मर जाए, इसके बारे में प्रेरित पौलुस चिंतित नहीं थे। विशेष करके हम 19 से लेकर 21वें वचन तक हम देख पाते हैं। 19वें वचन पे जहाँ पर प्रेरित पौलुस प्रार्थना के बारे में बता रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। प्रियो, यहाँ पर शब्द उद्धार, ये उद्धार आत्मिक उद्धार अर्थात आत्मा का उद्धार के बारे में नहीं, लेकिन वे शरीर के उद्धार के बारे में बात को बता रहा है। अर्थात हमें पता है कि प्रेरित पौलुस बंदी गृह में था और प्रेरित पौलुस वहाँ से निकलना भी चाहता था। उसका और एक मन के बारे में हम देख पा रहे हैं। अर्थात प्रेरित पौलुस का ये भी इच्छा था ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, अर्थात मेरा उद्धार हो। प्रेरित पौलुस जो थे किसी बात में चिंतित नहीं थे, चाहे वे मर जाए या फिर जीवित रहे, इसके बारे में वे चिंतित नहीं थे। लेकिन प्रेरित पौलुस फिलिपी के विश्वासी लोगों के लिए चिंतित थे, क्योंकि वे फिलिपी के विश्वासी लोगों से प्रेम करते थे और साथ साथ फिलिपी के विश्वासी लोगों के लिए चिंतित थे। और फिलिपियों के विश्वासी लोग भी प्रेरित पौलुस के लिए चिंतित थे और वे चाहते थे कि प्रेरित पौलुस उनके साथ रहे। और इसीलिए प्रेरित पौलुस उन्हें आश्वासित कर रहे थे कि तुम्हारा प्रार्थना और यीशु मसीह का दान, इसके जो प्रतिफल होगा वो मेरा उद्धार होगा, जिसके बारे में प्रेरित पौलुस बताता है 20 वचन में। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी भी बात में लज्जित न होऊंगा, पर जैसे मेरा प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। प्रियो, प्रेरित पौलुस कोई घिनौना काम किया, इसके कारण प्रेरित पौलुस जेल में नहीं था, लेकिन प्रेरित पौलुस मसीह का सुसमाचार के लिए प्रेरित पौलुस जेल में था। और हमें पता है कि प्रेरित पौलुस एक ऐसा आदर्श जीवन जी रहे थे जिस जीवन को देख के फिलिपी के विश्वासी लोग भी वे उत्साहित थे। और प्रेरित पौलुस भी इसके बारे में बहुत ही आश्वासित थे कि चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, मेरे देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। हाँ प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हमारा जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अर्थात ये जो हमारा देह है ये परमेश्वर का मंदिर है, और इसके द्वारा परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा रखता है कि हम जैसे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। वही बात को प्रियो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है दूसरे तरीके से। अर्थात प्रेरित पौलुस यहाँ पर ये बात पे जोर देते हैं कि मैं जो सुसमाचार के लिए बंदी गृह में हूँ, और ये बात चाहे किसी भी प्रकार से हो, मेरे जीवन के द्वारा या मृत्यु के द्वारा, जैसे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हाँ प्रियो, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि प्रेरित पौलुस यहाँ पर मृत्यु से डर नहीं रहा है, लेकिन प्रेरित पौलुस का एक मनसा है कि चाहे मैं मर भी जाऊँ या जीवित रहूँ, लेकिन मेरे देह के द्वारा जैसे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और प्रियो 21वां वचन में हम पाते हैं आखिर में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ प्रियो, प्रेरित पौलुस यहाँ पर 2 जीवन के बारे में बता रहा है। अर्थात जो पहला जीवन वो पृथ्वी में रह के, और दूसरा जीवन मर जाने के बाद यीशु मसीह के साथ। हाँ प्रियो, हमें पता है कि प्रेरित पौलुस एक ऐसा आदर्श जीवन जी रहे थे जिसके द्वारा प्रेरित पौलुस सबके सम्मुख एक उदाहरण
रख छोड़े हैं। और साथ साथ हमारे सम्मुख भी प्रेरित पौलुस एक बहुत ही एक बड़ा आदर्श है कि कैसे हम मसीह को अनुसरण करें। और इसके कारण प्रेरित पौलुस कह सकते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अर्थात मैं जीऊँ या फिर मरूँ, मैं यीशु के लिए। इसका मतलब ये है प्रियो। हाँ प्रियो, बहुत सारे समय में हम भी ये बात को कहने में हम डरते हैं, क्योंकि हम उस प्रकार से जीवन हम जी नहीं पाते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन प्रियो, हम ये बात पे कभी भी लज्जित ना हो, ये बात के लिए हम कभी भी जैसे हम हताश ना हो। लेकिन हमारे सम्मुख प्रेरित पौलुस ने एक अच्छा उदाहरण रख छोड़ा है ताकि हम मसीह का अनुसरण करें। हम जैसे जीवित रहे तब भी हम मसीह के, और जब हम मर जाए हम जैसे उनका सम्मुख पुरस्कार पाए। और हम तभी कर सकते हैं जब हम पृथ्वी में, जब हम जिंदा रह के हम मसीह का महिमा करें अपने देह के द्वारा। तो प्रियो, परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।